राधे राधे। गोपाष्टमी व्रत कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी कहते हैं। इस दिन पहली बार कृष्ण जी गाय चराने गए थे, इसलिए गौ की और कृष्ण की पूजा की जाती है। पूजा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। आप गाय के पास जाकर गाय की पूजा कर सकते हैं। ना मिले तो घर में ही मंदिर में या घर के अंदर कर सकते हैं। आप लड्डू गोपाल और गाय की प्रतिमा पटा पर स्थापित कर जल अर्पण करें। लड्डू गोपाल को नए कपड़े पहना दें और गाय को चुनरी चढ़ाएं और सुहाग की चीज़ें अर्पित करें। गौ माता को रंग से छापा लगाएं। चंदन, रोली, हल्दी, चावल से तिलक कर फूल चढ़ाएं और भोग में चूरमा गुड़ का भोग लगाएं और गाय को खिलाएं अगर बाहर मिल जाए तो, और गाय को गुड़ भी खिलाएं। आपकी जितनी सामर्थ्य हो गौ को चारा खिलाएं। घर पर पूजा कर रहे हों तो थोड़ा चारा घर पर चढ़ाएं गाय की प्रतिमा के सामने, फिर जल अर्पित कर देंगे और कथा कहेंगे। कथा हम आगे सुनाते हैं। भोग का प्रसाद गाय को खिलाएं, नहीं मिले तो कन्या को खिला दें। संभव हो तो पास से गाय का पूजन करें, ना मिले तो घर पर ही करें। और जो सुहाग सामग्री है उसे गौशाला या गाय जो पाला हो उसे भी दे सकते हैं। इस प्रकार गोपाष्टमी की पूजा की जाती है। राधे राधे। आज हम गोपाष्टमी की कथा श्रवण करेंगे। गौएं पाली तभी बने कान्हा जी गोपाल, दूध दही से वो करें सबको माला माल। हमारे भारत में गाय को माँ माना जाता है। गाय में सभी देवताओं और देवी का वास होता है। गाय की पूजा करके सभी फल प्राप्त होते हैं। कृष्ण बलराम ग्वालों की नगरी में जन्म हुआ कृष्ण जी का, और गाय की रक्षा के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। गोपाष्टमी में गाय और बछड़ा की पूजा की जाती है। उन्हें आगे और फिर उनके पीछे जाया जाता है। किसी प्रकार काम में बाधा न आए, इसलिए हम गोपाष्टमी में गायों की पूजा करते हैं। और इसके पीछे कथा इस प्रकार है। कृष्ण जब 6 वर्ष के थे तब माता यशोदा से बोले कि हम बड़े हो गए हैं, अब हमें बछड़ी नहीं गाय को चराएंगे। तब माता ने कहा कि मैं बाबा से पूछ लूँ, अगर बाबा कहेंगे तो तुम गायों को चराना। मैया के ऐसा कहते ही नंद बाबा से वो पूछने चले गए। तो बाबा ने कहा कि लल्ला अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाना तब गाय चराने जाना। कान्हा कहाँ मानने वाले थे। बाबा बोले कि ठीक है, पंडित जी को बुला लाओ, गौचारण का मुहूर्त देख देंगे। ठीक है। और कृष्ण जी झट से पंडित जी को बुलाने चले गए और बोले बाबा आपको बुला रहे हैं, अगर आप आज का ही मुहूर्त निकाल दो तो मैं तुम्हें माखन दूंगा। पंडित जी बार बार पंचांग गिन रहे थे और नंद बाबा से कहा कि आज ही है, फिर 1 वर्ष तक नहीं है। उन्हें कृष्ण के हाथों से माखन खाने का लालच जो आ गया था। उस दिन भगवान अष्टमी का था। वो जाने लगे तो माता ने उन्हें जूती पहनाने लगी। तो वो बोले, माँ मैया, जब मेरी गैया नहीं पहनती तो मैं कैसे पहनूं? मैं नहीं पहन सकता। वो वृंदावन में जब तक रहे उन्होंने पैरों में जूती नहीं पहनी। जब वृंदावन जाते तो आगे आगे बंसी बजाते, कृष्ण बलराम ग्वाले जाते और पीछे पीछे गैया। पूरा वृंदावन फूलों और
घासों से भर गया। इस प्रकार अगर जो श्यामा गाय या कोई भी गाय को चारा खिलाता है उसे पुण्य मिलता है। गोवर्धन पर्वत गौ कृष्ण की पूजा करता है, उसे सब लाभ प्राप्त होता है। गाय को गौ माता कहते हैं। गाय अपने भक्तों का सब मनोकामना पूरी करती है। अतः रोज गौ ग्रास निकालें, गाय की रक्षा करें और जल की व्यवस्था करें और गौ की मूर्ति का दान कर सकते हैं। जय गौ माता। और हम गाय के चरणों में शीश नवाते हैं और उसकी धूल को अपने मस्तक पर लगाते हैं। गौ माता की आरती। जय जय गौ माता, जय गौ माता, जो कोई तुमको ध्याता त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय गौ माता। सुख समृद्धि प्रदायिनी गौ की कृपा मैया। ओम जय गौ माता। जो करे गौ की सेवा पल में विपत्ति टले। आयु ओज विकासिनी मैया जन जन की माई। शत्रु मित्र सुत जाने सबकी सुखदाई। सुर सौभाग्य विधायिनी मैया अमृत दुग्ध दियो। अखिल विश्व नर नारी शिव अभिषेक कियो। ममता मई मन भाविनी जग की पालनहारी कामधेनु माता। संकट रोग विनाशिनी सुर महिमा गाई। गौशाला की सेवा संतन सनमाई। हर अवतार लियो गौपालक गोपाला शुभ संदेश दियो। श्री गौ माता की आरती जो कोई सुत गावे मैया प्रेम सहित परम सुख पावे। बोलो गोपाष्टमी कथा की जय। राधे राधे।